Unacademy. Let's crack it. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से दोस्तों मैं जावेद फारूकी आप लोगों के सामने हिस्ट्री करेंट अफेयर्स सीरीज 2024 प्रीलिम्स को ध्यान में रख करके एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच हाजिर हूँ। अनअकैडमी के इस नए यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं जावेद फारूकी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं लगातार पिछले 4 वर्षों से लगातार अनअकैडमी पर और पिछले 11 वर्षों से सिविल सेवा के क्षेत्र में बच्चों को मार्गदर्शन दे रहा हूँ। और इसी क्रम में मैं अनअकैडमी के स्टैंड यूट्यूब चैनल पर, जैसे कि आपको पता है कि हिस्ट्री करंट अफेयर्स प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रख करके करंट अफेयर्स की सीरीज मैंने शुरू करी है इस अगस्त महीने में। तो इसी सीरीज की अगली कड़ी में ये अगला टॉपिक आपके सामने, जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती का उद्घाटन समारोह, ये टॉपिक मैं आपके सामने लेकर के हाजिर हूँ। ये टॉपिक आपके अगले 2024 के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इस टॉपिक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपसे डिस्कस करूं, आप प्लीज़ उसे अच्छे से दोस्तों तैयार कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि सारे महत्वपूर्ण जो भी इम्पॉर्टेंट है, जो भी महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हैं, आप उनको अपने कॉपी में नोट कर लें, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। एक बार जैसा आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर, ये महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती का उद्घाटन समारोह, ये टॉपिक जो इस बार आपके काफ़ी करंट में दोस्तों न्यूज़ में है। दोस्तों शुरुआत करने से पहले मैं एक बार अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को सामने रख दूं। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये मेरा नाम जावेद फारूकी, ये मेरी अनअकैडमी पर पोजीशन। आई एम वन ऑफ द मास्टर्स एजुकेटर ऑफ अनअकैडमी, 11 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस विथ इंडियाज लीडिंग एंड रिनाउंड इंस्टीट्यूट एंड परफॉर्म 200 प्लस सिलेक्शंस। दोस्तों 11 वर्षों से लगातार मैं सिविल सेवा के क्षेत्र में मार्गदर्शन दे रहा हूँ और लगभग 200 से भी अधिक सफल छात्रों की सफलता में मेरा थोड़ा या ज़्यादा योगदान है। जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाता हूँ आपके सामने है। आई एम एक्सपर्ट ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल में इतिहास वैकल्पिक विषय, हिस्ट्री फॉर जनरल स्टडीज, सोशल इशू, सोशल जस्टिस एंड करेंट अफेयर्स टॉपिक में समय समय पर डिस्कस करता हूँ, डील करता हूँ दोस्तों अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों ये मेरा रेफरल कोड है फारूकी सर10। अगर आप इस रेफरल कोड से कोई सब्सक्रिप्शन अगर अनअकैडमी पर लेते हैं तो आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट प्राप्त होगा। तो आप इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करके सब्सक्रिप्शन का आनंद लें दोस्तों, और देश के किसी भी कोने में बैठे हुए इंडिया के टॉप एजुकेटर और कंटेंट के साथ अपने सपनों को पूरा करें, अपने सिविल सेवा के सफ़र को पूरा करें। आइए दोस्तों टॉपिक पे आते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस टॉपिक से संबंधित कंटेंट क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये बात जो चीज़ को लेकर के मैं आया हूँ दयानंद सरस्वती के बारे में, तो ये घटना चर्चा में क्यों है। इसके बाद फिर दोस्तों बात करेंगे दयानंद सरस्वती के बारे में, उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, और उसके बाद फिर उनके प्रमुख विचारों में, जैसे उनके सामाजिक विचार, उनके सुधार कार्यक्रम, उनके राजनीतिक विचार, उनके शिक्षा के क्षेत्र में योगदान, संगठन की स्थापना और उनकी प्रमुख साहित्यिक कृतियाँ या रचनाएं, जो कि आपके 2024 के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, और सारे पहलू को यहाँ पे ध्यान में रख करके बनाया गया है। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये टॉपिक चर्चा में क्यों है। जैसा आपके सामने आप देख पा रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती समारोह का उद्घाटन करने वाले हैं। दोस्तों इस महान हस्ती से संबंधित 200वीं जो वर्षगांठ मनाई जानी, उनकी जयंती समारोह जो मनाया जाना है, इसको कि भारत के सभी समाचार पत्रों ने करीब करीब कवर किया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ने भी इस घटना को कवर किया। पीएम नरेंद्र मोदी हेल्थ लीगेसी ऑफ दयानंद सरस्वती। ओके, ये फरवरी 12 दोस्तों 2023 की घटना है, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी विद गवर्नर ऑफ गुजरात आचार्य देवव्रत एट द 200 द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महर्षि दयानंद सरस्वती इन न्यू दिल्ली। ओके, तो आप जैसा देख पा रहे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। आइए एक एक करके सारे टॉपिक को समझते हैं। तो सबसे पहले चर्चा में क्यों है, इसके बाद फिर बात करेंगे कि महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में, यानी उनके कुछ व्यक्तित्व के बारे में समझते हैं। एक आउटलाइन देखते हैं दोस्तों कि महर्षि दयानंद सरस्वती किस बात के लिए इतिहास में जाने जाते हैं, किस बात के लिए फेमस है। दोस्तों महर्षि दयानंद सरस्वती एक महान हिंदू धर्म के सुधारक, एक दार्शनिक, एक धार्मिक नेता, एक समाज सुधारक, और सबसे बड़ी बात दोस्तों की एक हिंदू धर्म के एक महान जानकार, एक विद्वान के रूप में भारतीय समाज या भारतीय इतिहास में अपना एक गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराते हैं।
वो एक प्रमुख सामाजिक नेता और सबसे बड़ी बात कि वैदिक धर्म के मूल्यों को, उनके दर्शन को, उनकी फिलॉसफी को फिर से स्थापित करने का प्रयास के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती को हमेशा याद किया जाएगा इतिहास में। इसके साथ ही साथ दोस्तों की भारत की प्रमुख राजनीति एक सांस्कृतिक संगठन आर्य समाज के संस्थापक भी महर्षि दयानंद सरस्वती को ही माना जाता है। ओके, तो आइए समझते हैं इनके व्यक्तित्व के बारे में। एक मोटी मोटी बातें आपने समझ ली कि वो एक दार्शनिक है, एक धार्मिक नेता है, एक समाज सुधारक है और सबसे बड़ी बात वैदिक विचारों के प्रणेता और आर्य समाज जैसे एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संगठन के संस्थापक के रूप में जाने जाएंगे। अब आइए दोस्तों उनके हम प्रमुख विचारों को समझते हैं। दयानंद सरस्वती के प्रमुख विचार काफी महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में दोस्तों कोई भी स्टेटमेंट बना करके 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके विचार से संबंधित। उनके धार्मिक विचार या उनके सामाजिक विचार या उनके सांस्कृतिक विचार, जो भी उनके विचार से संबंध, जो भी उनके विचार हैं अलग अलग जीवन के एस्पेक्ट से संबंधित, उन विचारों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों दयानंद सरस्वती के अगर धार्मिक विचारों पर चर्चा करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको इनके बारे में याद रखनी है कि इन्होंने सबसे पहले ये देखने को मिलता है कि इन्होंने दोस्तों वैदिक विचारधारा के अलावा, वैदिक ग्रंथों के अलावा हिंदू धर्म में बाद में जो ग्रंथ विकसित हुए या जो परंपराएं विकसित हुई, उन सभी परंपराओं का उन्होंने विरोध किया और उस बात का उन्होंने खंडन भी किया। इसका मतलब है कि दोस्तों उन्होंने हिंदू धर्म में उन्होंने विभिन्न प्रकार की बुराइयां जैसे मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, कर्मकांड, पुरोहितवाद और अंधविश्वास का दोस्तों उन्होंने खंडन किया, अंधविश्वास का खंडन किया। उन्होंने कहा कि या अवतारवाद जैसे सारी विचारधाराओं का उन्होंने खंडन किया। ओके, उनका मानना था कि ये सारी चीज़ों ने हिंदू धर्म को भ्रष्ट किया है। हिंदू धर्म एक्चुअली बेसिक जो मूल हिंदू धर्म है उसमें ये सारी बातें थी ही नहीं। बहुदेववाद, अवतारवाद, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहितवाद, अंधविश्वास जैसी विचारधाराएं मूल हिंदू धर्म में थी ही नहीं। ये सब बाद में आई हैं, ये सब पुराणों में आई हैं। ओके, और उन्होंने केवल दोस्तों वैदिक ग्रंथों को ही ठीक माना, वैदिक ग्रंथों को ही सही माना और वैदिक ग्रंथों के बाद जो भी दोस्तों प्रमुख साहित्यों का या हिंदू धर्म के प्रमुख साहित्यों का विकास हुआ, उन्होंने उसका खंडन किया। दोस्तों इस बात का खंडन करने के लिए उन्होंने आगरा में पाखंड खंडनी पताका, पाखंड खंडनी पताका फहराई दोस्तों, पाखंड खंडनी पताका फहराई और इस तरह से उन्होंने दुनिया को यह बताया कि वैदिक ग्रंथों के अलावा बाद में जो भी लिटरेचर डेवलप हुए, जो भी परंपराएं हिंदू धर्म में डेवलप हुई, वो सारी की सारी गलत हैं, बेकार हैं और केवल वैदिक ग्रंथों में लिखी गई बातें ही सही हैं। इसीलिए दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने बार बार इस बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वेदों की तरफ लौट चलो, यानी कि उन्होंने वेदों की ओर लौटने की बात कही। उनका कहना था कि वेदों में लिखी गई सारी बातें या वेदों में उन सारी समस्याओं का समाधान मौजूद है जो मानव सभ्यता के लिए ज़रूरी है, या मानव सभ्यता की ज़रूरत के लिए जो भी समस्याएं हैं या जो भी दोस्तों समस्याएं हैं, वो सभी समस्याओं के समाधान वैदिक ग्रंथों में मौजूद हैं। अगर हम वैदिक जीवन को, वैदिक के सिद्धांतों को, विश्वासों को और विचारों को अगर अपने जीवन में या उनके उपदेशों को अगर अपने जीवन में उतार लें तो मनुष्य अपने सभी प्रकार के कष्टों से दूर हो सकता है। इस तरह की बात कही। उन्होंने कहा कि उनका विश्वास था कि वेद अचूक है, उनमें मानव जीवन के लिए आवश्यक सभी ज्ञान समाहित है। इसलिए मूल वैदिक शिक्षाओं को वापस लाने की उन्होंने मांग कही और उसके बाद के सारे विचारों का उन्होंने खंडन किया। उन्होंने ब्रह्म की पूजा पर जोर देने की बात कही और बाकी सारे विचारों का खंडन किया। इस प्रकार से दोस्तों वो एक महान हिंदू धर्म के सुधारवादी के रूप में इतिहास में जाने जाते हैं। लेकिन दोस्तों हिंदू धर्म सुधार के साथ साथ उन्होंने बाकी धर्मों में, अगर उन्होंने हिंदू धर्म के अंदर की बुराइयों को तलाशा और देखा तो उन्होंने बाकी धर्मों की भी बुराइयों का उन्होंने काफ़ी विस्तार से उसका भी दोस्तों बुराइयों का खंडन किया और बाकी धर्मों में भी बुराइयों का उन्होंने ढूंढ ढूंढ करके निकाला। हिंदू धर्म पर आक्रमण करने वाले उस समय के इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म में भी उन्होंने बुराइयां ढूंढी और उन्होंने उनके साथ शास्त्रार्थ करके, डिबेट करके और इस धर्मों की भी बुराइयों को उन्होंने सामने ले आए और उन्होंने ये बताया कि दुनिया का कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो अपने आप में 100% सही हो। ओके, सभी धर्मों में थोड़ी बहुत बुराइयां हैं। इसलिए इस तरह से दोस्तों उन्होंने एक तरफ जहां उन्होंने हिंदू धर्म को आंतरिक ढंग से सुधारने की कोशिश की,
वहीं बाह्य ढंग पर, बाह्य रूप से या बाह्यगत रूप से देखा जाए तो उन्होंने हिंदू धर्म की अन्य धर्मों से रक्षा भी की, और इस प्रकार से उन्होंने बड़े स्तर पे कन्वर्जन को रोका और दूसरे धर्मों में भी बुराइयों को ढूंढ निकाला दोस्तों। इस तरह से उनके विचार थोड़े रेडिकल टाइप के हैं, यानी कि दोस्तों उन्होंने अपने धर्म के प्रसार के साथ साथ, अच्छाइयों के साथ साथ, दूसरे धर्मों में भी बुराइयों को ढूंढ निकाला और शास्त्रार्थ करके उनको पराजित किया। इस तरह से एक महान हिंदू धर्म के सुधारक के रूप में इतिहास में याद किए जाएंगे। दोस्तों दयानंद सरस्वती के धार्मिक विचारों के अलावा उनके अपने कुछ सामाजिक विचार भी थे, और उसके लिए उन्होंने कुछ सुधार कार्यक्रम भी चलाए। सामाजिक विचारों के बारे में अगर बात करें तो दयानंद सरस्वती एक प्रगतिशील विचारधारा के व्यक्ति थे। उन्होंने माना कि वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा, ये समाज या अछूत प्रथा, ये सब कुछ समाज के दुश्मन है ना। अछूत अछूत प्रथा या जाति प्रथा या दोस्तों वर्ण व्यवस्था, इन सारी बातों का उन्होंने घोर विरोध किया और हिंदू धर्म में एक सामाजिक समानता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें धर्म को बुरी तरीके से बर्बाद करती हैं, समाज को बर्बाद करती हैं और समाज को बांटने का काम करती हैं। इसलिए दोस्तों उन्होंने हिंदू धर्म से संबंधित जातिगत आधारित भेदभाव, अस्पृश्यता का विरोध करने के साथ साथ उस दौर में फैली हुई महिलाओं से संबंधित भी जो बुराइयां थी, महिलाओं से संबंधित जो बुराइयां था, उन बुराइयों का भी उन्होंने विरोध किया, जैसे बाल विवाह और अन्य सामाजिक प्रथाओं की निंदा की, जो उनके अनुसार वैदिक सिद्धांतों के विपरीत थे। उन्होंने समाज के सभी सदस्यों के बीच सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की वकालत की। साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह का भी खूब कड़ा विरोध किया। यानी कि हिंदू धर्म में दोस्तों जो भी तत्कालीन समय में सामाजिक समस्याएं थी, चाहे वो दास, चाहे वो महिलाओं से संबंधित हो, चाहे अछूत, जातपन, जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था, चाहे दोस्तों जो भी किसी भी प्रकार की असमानता संबंधित जो भी, या मानवाधिकार संबंधित जो भी, मानवाधिकार से जो भी विरोधी कानून थे, जो भी परंपराएं थी, उन परंपराओं का उन्होंने खुल करके विरोध किया। उसके लिए उन्होंने आंदोलन भी किया। इनका संगठन आर्य समाज लंबे समय तक इन विचारधाराओं को समाप्त करने के लिए या इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए लगातार संघर्ष करता रहा। बड़े स्तर पर दोस्तों उन्होंने प्रचार कार्यक्रम चलाए, जिससे कि हिंदू धर्म में सामाजिक समानता और बराबरी को स्थापित किया जा सके। तो ये उनके सामाजिक विचार थे दोस्तों। इन सामाजिक विचारों के अलावा दयानंद सरस्वती अपने राजनीतिक विचारों के लिए भी भारतीय इतिहास में काफी फेमस है। न केवल दोस्तों वो भारतीय इतिहास में फेमस है, बल्कि दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कि दोस्तों बाद में चल करके राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी प्रमुख दोस्तों जो आप स्वतंत्रता सेनानी थे, करीब करीब उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्श भी बने अपने राजनीतिक विचारों के। इनके राजनीतिक विचार उन स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्श भी बनते हुए दिखाई दिए। जैसे कि कई सारे राजनीतिक विचारक, जैसे कि लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, ओके, जैसे कुछ नेता जो थे वो इनको अपना एक राजनीतिक आदर्श या अपना राजनीतिक गुरु मानते थे दोस्तों। राजनीतिक गुरु ना मानते हो, लेकिन कम से कम आदर्श तो मानते ही थे दोस्तों। दयानंद सरस्वती का जो सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारधारा है वो है स्वदेशी की विचारधारा। दोस्तों पहली बार स्वदेशी की बात कहने वाले या स्वदेशी की विचारधारा देने वाले राजनीतिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी की विचारधारा देने वाले भारत के पहले व्यक्ति दयानंद सरस्वती ही थे। उनका मानना था, उन्होंने जहां राजनीतिक क्षेत्र में स्वदेशी का मतलब बताया, राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने स्वदेशी का जहां मतलब बताया कि दोस्तों अपनी सरकार चाहे कितनी भी खराब हो, चाहे अपनी सरकार कितनी भी बुरी हो, लेकिन किसी भी विदेशी सरकार से हर मामले में अच्छी होती है। इसलिए विदेशी सरकार चाहे अपने आप को जितना भी अच्छा कहे और अपनी सरकार यानी कि स्वराज चाहे जितना भी बुरा हो, लेकिन उस विदेशी सरकार से 100 गुना अच्छा है। इसलिए उनका स्वदेशी का मतलब ये था कि अपनी सरकार, अपने कपड़े, अपनी व्यवस्था, अपना उद्योग, अपना विचार, अपनी संस्कृति। स्वदेशी दोस्तों उनका जो स्वदेशी का विचार था वो बहुआयामी था और उसके बहुत सारे मतलब थे दोस्तों। राजनीतिक क्षेत्र में स्वदेशी का मतलब था कि अपना स्वराज की विचारधारा, जिसको दोस्तों बाद में चल करके तिलक जी ने स्वराज हमारा जन्म सिद्ध के अधिकार के रूप में इसको लोकप्रिय बनाया और उनका एक प्रमुख नारा बन गया। वही दोस्तों स्वदेशी का आर्थिक पक्ष ये था कि भारतीयों को आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना चाहिए
और अपने भारतीयों के द्वारा अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना चाहिए और अपने जो विदेशी उद्योगों या विदेशी माल जो भारत में आ रहे हैं उन मालों का बहिष्कार करना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए और अपना चाहे खराब से खराब भी सामान हो अपने ही सामान को इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों उनकी ये विचारधारा इतनी मीनिंगफुल है कि आज भी ये विचारधारा दोस्तों भारतीय उद्योगों और व्यापार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हमें विदेशों पे निर्भरता न रख करके अपने ही देश की वस्तुओं और उत्पादों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि अपना देश आत्मनिर्भर बन पाए। तो आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और औपनिवेशिक सरकार का विरोध करने के लिए ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना। दोस्तों शायद इन्हीं की विचारधारा को आगे लेकर के आगे चल करके आपने देखा कि 1905 में राष्ट्रीय आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बड़े स्तर पर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। ओके, और आगे चल करके गांधी जी के नेतृत्व में भी बहिष्कार एक सबसे प्रमुख हथियार रहा अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखने का। ओके, तो एक प्रकार से दोस्तों इनका जो स्वदेशी की विचारधारा है वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुई। उनका मानना था कि भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए आर्थिक स्वतंत्रता महत्वपूर्ण, यानी कि अगर भारत को राजनीतिक और आर्थिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से अगर स्वतंत्र होना है तो हमें अपनी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता, अपने वस्तुओं की पर आत्मनिर्भरता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी प्रकार से दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में भी जो उनका योगदान है, उन्होंने शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया और वेदों और अन्य प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन को बढ़ावा दिया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने सीमित मात्रा में पश्चिमी सभ्यता की विचारधारा को भी स्वीकार किया। ओके, पश्चिमी मूल्यों को भी स्वीकार किया। उन्होंने शिक्षा पे सक्षम मतलब पश्चिमी मूल्य का मतलब पश्चिमी शिक्षा को भी स्वीकार किया। दोस्तों उनका यह मानना था कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान की भी शिक्षा बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोगों को भारतीयों को कम से कम वेदों और अन्य प्राचीन ग्रंथों की जम करके शिक्षा देना चाहिए। खूब बढ़िया से उनको पढ़ाना चाहिए, लेकिन उनको थोड़ा बहुत विज्ञान भी पढ़ाना चाहिए। दोस्तों इनका इतना बड़ा योगदान है इनके शिक्षा के लिए कि इनके जो अनुयायी थे वो आगे चल करके दो गुटों में बढ़ गए। एक एक दोस्तों जो गुट था वो था लाला हंसराज का, और दूसरा दोस्तों जो गुट था वो था स्वामी श्रद्धानंद का एक गुट था। दोस्तों लाला हंसराज वो थे जो कि दोस्तों थोड़े बहुत पाश्चात्य विद्या के भी समर्थक थे, पाश्चात्य शिक्षा के भी समर्थक थे। लेकिन दोस्तों स्वामी श्रद्धानंद जो है वो गुरुकुल परंपरा के समर्थक थे, गुरुकुल शिक्षा परंपरा के समर्थक थे। ओके, इन्होंने दोस्तों हरिद्वार से गुरुकुल शिक्षा परंपरा की शुरुआत करी। तो वहीं लाला हंसराज ने दोस्तों व्यापक स्तर पर देश भर में डीएवी कॉलेजेस की स्थापना करी। आज दोस्तों करीब करीब उत्तर भारत के अधिकतर शहरों में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेजेस और स्कूल्स के जो चेन है वो इन्हीं लाला हंसराज की देन है, जहाँ पे दोस्तों वैदिक शिक्षा देने के साथ ही साथ डीएवी का मतलब दयानंद एंग्लो वैदिक मतलब एंग्लो की शिक्षा देने के साथ साथ वैदिक शिक्षा भी दी जाती है और भारतीय बच्चों को दोस्तों वैदिक शिक्षा की जो परंपरा है उस पर भी उनको शिक्षित किया जाता है। ये उनका बड़ा योगदान है। उनका मानना था कि वेदों की सच्ची शिक्षाओं को समझकर लोग धार्मिक जीवन जी सकते हैं और समाज में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। ओके, तो ये रहा दोस्तों उनके राजनीतिक और शिक्षा संबंधी। इसके अलावा दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज जैसे संगठन की स्थापना की अपने विचारों को दुनिया में लोकप्रिय बनाने के लिए, और उनके बाद भी दोस्तों उनके विचार जीवित रहे और उनके विचार भारत भर में फैल जाए। इसके लिए उन्होंने एक संगठन की आवश्यकता को महसूस किया और इसी आवश्यकता की वजह से 1875 में दयानंद सरस्वती ने लाहौर में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज एक सुधारवादी संगठन था जिसका उद्देश्य समय के साथ हिंदू धर्म में आए हुए कुछ कथित भ्रष्टाचारों और हठ धर्मिता को खारिज करते हुए हिंदू धर्म को शुद्ध करना और पुनर्जीवित करना था। साथ ही साथ वेदों में उल्लिखित सत्य, धार्मिकता और सदाचार के सिद्धांतों को बढ़ावा देना था। मतलब आप सीधी सीधी बात समझ पा रहे होंगे कि इस संगठन की स्थापना के दो मोटे उद्देश्य हैं। एक तो दोस्तों हिंदू धर्म में जो समय के साथ जो बुराइयां आ गई हैं उन बुराइयों को समाप्त करना है, खत्म करना है, उस भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। साथ ही साथ जो वेदों में उल्लिखित सत्य, धार्मिकता और सदाचार के सिद्धांतों को बढ़ावा भी देना है, यानी कि वैदिक धर्म के विचार यानी कि वेदों के विचारों को प्रसारित करना है।
ओके, तो ये बात है दोस्तों। साहित्यिक कृतियों और रचनाओं की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों बहुत सारे साहित्यिक पुस्तकों की रचना। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दोस्तों दयानंद दयानंद सरस्वती का जो दयानंद ये जो आर्य समाज संगठन था, इसका सकारात्मक काम तो ये था कि इन्होंने हिंदू धर्म के में समय के साथ आई हुई बुराइयों को दूर करने की कोशिश की और भारत के बड़े स्तर पर इन्होंने कर्मकांडों को समाप्त करने, बहुदेववाद को समाप्त करने, पुरोहितवाद को समाप्त करने में काफी सफल भी रहे दोस्तों। और सबसे बड़ी बात कि वेदों की विचारधारा को लोकप्रिय बनाने में भी काफी सफल रहे। लेकिन दोस्तों इस संगठन का एक दूसरा पहलू ये था कि दयानंद सरस्वती ने दोस्तों बड़े स्तर पर शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन चलाया दोस्तों। शुद्धि आंदोलन का मतलब ये था कि ऐसे लोग जिन्होंने कि धर्म परिवर्तन करके, हिंदू धर्म से धर्म परिवर्तन करके ईसाई या इस्लाम धर्म में चले गए हैं, उन लोगों को वापस हिंदू धर्म में वापस लाना, घर वापसी कराना, उनकी शुद्धि कराना, ये दोस्तों संगठन का सबसे प्रमुख उद्देश्य बन गया। और ढूंढ ढूंढ करके ऐसे लोगों को जिन्होंने कन्वर्जन किया था, उन्हें अपने धर्म में वापस लाने की कोशिश की गई, उनको समझा बुझा करके उनको वापस लाने का प्रयास किया। इसके साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने गोरक्षणी सभाएं भी स्थापित करी, जिसका उद्देश्य गायों की सुरक्षा करना, उनकी सेवा करना से संबंधित था दोस्तों। ओके दोस्तों, इनके कुछ इन सारे कार्यों की वजह से, मतलब इनके जो एक बहुसांस्कृतिक समाज में शुद्धि आंदोलन जैसे आयोजन किए कार्यक्रमों की वजह से कहीं ना कहीं दोस्तों थोड़े विवादित भी हुए। इसीलिए एक अंग्रेज इतिहासकार, एक अंग्रेज विद्वान जिसका नाम था वैलेंटाइन शिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति के जनक के नाम से पुकारा था। वैसे ये एक साम्राज्यवादी मानसिकता थी जो उसने भारतीय अशांति का जनक कहा आर्य समाज को, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों इसे बहुसांस्कृतिक समाज पर थोड़ा तो असर पड़ा ही। ओके, क्योंकि आगे चल करके ऐसा ही कुछ कुछ इस्लाम धर्म में तबलीग आंदोलन चला, जहाँ वहाँ पे भी दोस्तों चीज़ें बदलती हुई देखने को मिली। वहाँ पे भी उसकी वजह से भी समाज में थोड़ा सा वैमनस्यता बढ़नी शुरू हुई। दोस्तों दयानंद सरस्वती ने कुछ साहित्यिक कृतियाँ या उनकी कुछ रचनाएं भी हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इन रचनाओं में सत्यार्थ प्रकाश जो 1874 में स्थापित हुई, जो हिंदी भाषा में है। इसके अलावा वेद भाष्य खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य और अद्वैत मत का खंडन जैसी किताबें उन्होंने लिखी। तो ये रहा दोस्तों आज की क्लास, जिसमें हमने आर्य समाज और दयानंद सरस्वती के बारे में विस्तार से समझा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, आपके 2024 के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो आप लोग इसे पढ़ करके इनके नोट्स ज़रूर तैयार कर लें। मिलते हैं दोस्तों फिर जल्दी ही अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। अलविदा, टेक केयर एंड बाय।